जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टेस्ट है मैथ का टॉपर टेस्ट 3। तो इसमें जो है हम लोग टेस्ट 2 तक कर चुके हैं, टॉपर टेस्ट 2 तक कर चुके हैं। आज का ये सेट जो है तीसरा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पे बात करें कि इस सबसे पहले बात करें बिहार डीएलएड के लिए। तो बिहार डीएलएड का प्रवेश परीक्षा, यहाँ पे बिहार डीएलएड के लिए सिलेक्शन उम्मीद बैच चलती है, जिसमें कि इसमें आपको फुल कोर्स मिलेंगे, संपूर्ण पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज लाइव टेस्ट होता है, डेली क्लासेस चलती है लाइव और रिकॉर्डेड। और इसकी जो फी है 699 रुपए है, लेकिन जब आप अभी खरीदते हैं तो इसका मात्र जो फी है 599 रुपए लगेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको बिहार 100 करके कोड लगाना है। बिहार 100 कोड लगाएंगे तो इससे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट हर एक कोर्स पे मिल पाएंगे। चाहे आप बीएड के लिए लें, चाहे डीएलएड के लिए लें, चाहे आप टेस्ट सीरीज लें, तो उसमें भी आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको कोड यूज करना है बिहार 100 कोड यूज करेंगे तो आपको हर एक कोर्स में 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेंगे। और आपको इस नंबर पे कॉल करना है, कोई भी कोर्स लेना है इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करेंगे तो आपको जो यहाँ पे कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी और लिंक भी मिल जाएंगे। और वहीं बात करें बिहार बीएड की, तो बिहार बीएड के लिए सिलेक्शन 30 डेज के नाम से बैच चल रहा है। इसमें मात्र आपको 30 दिनों में पूरी तैयारी हो पाएगी। इसकी जो थी फी 499 रुपये थी, लेकिन जब आप अभी लेंगे बिहार 100 कोड लगा के, बिहार 100 कोड लगा के लेंगे तो इसकी जो फी होगी मात्र 399 रुपये में लगे। अभी मात्र 399 रुपये में ये कोर्स आपको मिल जाएंगे। आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है या तो व्हाट्सएप पे हाई करेंगे तो सारी लिंक आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से और भी कोर्सेज चलती हैं, जैसे सीबीटी टेस्ट हो गया, ये डीएलएड वालों के लिए। इसमें 11 सीबीटी टेस्ट है, हैंड रिटेन सॉल्यूशन मिलेंगे, कलेक्शन ऑफ वीवीआई क्वेश्चन, और एग्जाम में आप टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। और इसकी जो फी 299 रुपया थी, तो आज यदि बाय करते हैं आप तो 199 रुपये में मिल जाएंगे आपको, 199 रुपये। इसके लिए कोड यूज करना है बिहार 100। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, n के पावर है x माइनस वाई का होल पावर है x प्लस वाई, और उसके बाद है n का पावर y प्लस जेड का जो यहाँ पे पावर है, यहाँ पे जो पावर होगा यहाँ पे y माइनस जेड हो जाएंगे, यहाँ पे y माइनस जेड होंगे, y माइनस जेड, तो y माइनस जेड, और उसके बाद पावर है यहाँ पे y माइनस जेड, और उसके बाद जो पावर है n का पावर z माइनस एक्स का पावर है z प्लस एक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कितना है y माइनस जेड है, यहाँ पे कितना है z प्लस एक्स नहीं है, y माइनस यहाँ पे z है, y माइनस जेड। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। तो आप देखिए, जब भी देखिए यहाँ आप देखेंगे a के पावर b रहता है, a के पावर b का पावर ऐसे में c रहे, तब ये क्या होता है, तो a का पावर हो जाता है, पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे पावर में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। यदि a के पावर b का होल पावर c हो, तो ये हो जाते हैं a का पावर b गुना c, a का पावर b गुना c हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आप ये बताइए, जब a का पावर b का पावर c हो, क्या ये दोनों एक ही है? क्या ये दोनों जो हैं क्या एक ही है? तो ये दोनों एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर का पावर हो रहा है, यहाँ पे पावर का भी पावर हो रहा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, पावर का होल पावर हो रहा था। जब पावर का होल पावर होगा क्या होगा, पावर आपस में गुना हो जाते हैं। लेकिन जब पावर के पावर पे पावर हो, जैसे यहाँ देखिए 2 के पावर 3 का पावर यहाँ पे 2 हो, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होंगे 9, तो 2 का पावर यहाँ पे 9 हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू कितना आया 2 का पावर 9। लेकिन यहीं पे बात करें 2 के पावर 3 का होल पावर 2, इसका जो वैल्यू होगा, पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएंगे। तो 2 का पावर कितने, 3 गुना 2 बराबर कितने, यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे 6 हो जाएंगे। तो ये अलग है और ये क्या है, ये भी अलग है। तो दोनों का अर्थ समझे कि दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जब यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पावर का होल पावर है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गुना हो जाएंगे, पावर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गुना हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है n का पावर x माइनस वाई, n का पावर x माइनस वाई का पावर जो यहाँ पे का होल पावर है यहाँ पे x प्लस वाई इंटू है यहाँ पे n का पावर y प्लस जेड का होल पावर है यहाँ पे n का पावर y प्लस जेड का होल पावर है यहाँ पे y माइनस जेड, और उसके बाद इंटू में पावर है n इंटू जेड माइनस एक्स का होल पावर यहाँ पे z प्लस एक्स है, z प्लस कितने x है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएंगे। तो याद रखिए x माइनस वाई पावर कितना है, x प्लस वाई। अभी जस्ट आपको बताया गया था a का पावर b हो
का होल पावर सी हो तो ये क्या आ जाते हैं, ए का पावर बी गुना सी हो जाते हैं। ए का पावर क्या होता है, बी गुना सी। लेकिन यहीं पे अब आगे बात करें, चलिए यहां पे आगे बात करते हैं, एन का पावर कितना x माइनस वाई का होल पावर कितना x प्लस वाई। तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएंगे। तो n का पावर हो जाएगा x माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा x प्लस वाई। तो आप लोग जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी प्रकार x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू एक्स स्क्वायर, एन का पावर एक्स स्क्वायर माइनस कितने हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे क्या इंटू है तो इंटू यहाँ पे लिख दिए इंटू एन इंटू, तो अब देखिए यहाँ पे y प्लस जेड इंटू कितने हो जाए यहाँ पे y माइनस जेड। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, तो यहाँ पे n का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद फिर क्या है, n पे फिर से पावर है, n का पावर z माइनस एक्स इंटू मतलब पावर जो है इसका फिर क्या है z प्लस एक्स, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएंगे। तो n का पावर हो जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस कितने हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, कितने हो गए एक्स स्क्वायर। अब एक बात पता है आपको और एक बात बता दें आपको, यहाँ पे देखिए जब n के पावर 1 रहे फिर गुना n के पावर 2 रहे n के पावर 3 रहे, जब सभी यहाँ पे देखिए सभी क्या हो रहे हैं गुना हो रहे हैं, जब सभी गुना हो रहे हैं पावर आपस में क्या होते हैं जुट जाते हैं। तो n के पावर हो जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस कितने हो जाएगा यहाँ पे 3 बराबर कितने हो जाएगा यहाँ पे n, तो यहाँ पे जोड़ने पे कितना आया तो 6 आया, n का पावर 6 हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे सभी क्या है, सभी पे n पे पावर है, तो n का पावर क्या होगा आपस में जुट जाएंगे, n का पावर आपस में क्या होंगे जुट जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको ऊपर में, तो n का पावर सभी क्या हो जाएंगे जुट जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये पावर क्या होते हैं जुटते जाएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और उसके बाद हो जाएंगे यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएंगे जेड स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहे हैं, एक माइनस में एक प्लस में है, उसके बाद माइनस जेड स्क्वायर से प्लस जेड स्क्वायर कट रहे हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए माइनस कितना एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना है प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कट गए। तो n का पावर कितना बच गया, तो n का पावर सिर्फ 0 बच गया। और किसी भी संख्या पे पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसमें 1 है, वैल्यू किसका है, तो इसका वैल्यू कितना है, 1 है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब समझ में आया सभी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा यदि a बराबर कितना x माइनस 1 बाय एक्स है तो a माइनस 1 बाय ए का मान क्या होगा। तो यहां पे पूछा गया a बराबर कितना है, तो a बराबर है यहां पे देखिए यहां पे a बराबर आपको दिया हुआ है a बराबर x माइनस 1 बटा एक्स। तो आप इसको दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम x ले लीजिए, x कितना आएगा, एलसीएम आ गया x गुना x कितने हो जाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस कितना, माइनस यहाँ पे 1, तो ये किसका वैल्यू आया, a का वैल्यू आया। लेकिन क्वेश्चन में हमें 1 बाय ए भी निकालने हैं, 1 बाय ए भी निकालने हैं, क्योंकि a माइनस 1 बाय ए का निकालना है। तो देखिए a का वैल्यू इतना है, तो अब देखिए इसका अपोजिट कर देंगे। जब इसका अपोजिट कर देंगे, देखिए जब इसका अपोजिट कर देंगे तो यहाँ क्या निकल जाएंगे, 1 बाय ए निकल जाएंगे। तो इसका अपोजिट कर दीजिए, तो 1 बाय ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट हो जाएंगे, तो एक्स बटा कितने हो जाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे अब दोनों यहाँ पे निकल चुके हैं। तो अब हमें वैल्यू पुट करने किसमें, a माइनस कितना है 1 बाय ए है, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय कितना यहाँ पे x है, a का वैल्यू, और मैं यहाँ पे 1 बाय ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 बाय ए का वैल्यू x बाय नीचे में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस कितना है यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस कितना है 1 है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तब नीचे का एलसीएम ले लीजिए, नीचे का जब एलसीएम लेंगे कितने हो जाएंगे यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया यहाँ पे एलसीएम। अब ऊपर देखिए, यहाँ पे जब ऊपर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से क्या होंगे यहाँ पे गुना होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस ये x गुना x कितने हो जाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस कितने हो गए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गए। अब यहाँ आगे देखें, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
उसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए तो इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। देखिए जब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है तो क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चुका है, अब माइनस 2ab। तो माइनस 2 a कहाँ देखिए, a कितना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, a कितना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए b कितना यहाँ पे एक है, b कितना यहाँ पे एक है, और प्लस माइनस यहाँ पे कितना है, तो माइनस यहाँ पे ऊपर में एक्स स्क्वायर थे, माइनस कितने थे यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे बटे में कितने हो जाएंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब नीचे वाले को सेम ही रहने दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है नीचे में, इसीलिए नीचे वाले को रहने दीजिए, ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए। जब ऊपर वाले को यहाँ पे सॉल्व करेंगे देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स का पावर 4 हो जाएंगे, एक्स का पावर कितने 4, क्योंकि 2 गुना 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। और उसके बाद प्लस एक का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितने हो गए, माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर कितने हो यहाँ पे माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और बटे में नीचे में जो है वो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही रहेंगे नीचे में। तो अब यहाँ पे देखिए ये किस ऑप्शन में ऐसा है, तो यहाँ देखिए x का पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको जब इसको आप यहाँ पे लाएंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय लिख सकते हैं इसको x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है, ये देखेंगे आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आया। तो यहाँ पे जो बोला गया था सबसे पहले 1/a निकाल लिए क्योंकि 1/a हमारे पास नहीं था, तो 1/a निकाल लिए, और उसके बाद तब जो है यहाँ पे वैल्यू उसका निकाल लिए। कितना निकल गया, तो x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। आप लोग खुद से भी कॉपी पेन लेके बैठे और हर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करें, नहीं समझ आएगा तो हम बताएंगे। याद रखिए दो संख्या का अनुपात कितना है, 3:4 है, और यदि उनके वर्गों का योगफल कितना है, 900 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो याद रखिए दो संख्या का अनुपात कितना दिया, 3:4 दिया है, तो हम संख्या मान लेंगे क्या किया, 3x और 4x, क्योंकि यहाँ पे अनुपात था तो हमने संख्या मान लिया कौन कौन, 3x और यहाँ पे 4x। अब दोनों का जो स्क्वायर का योगफल दिया कितना दिया, 900 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 3x का भी यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि दोनों संख्या के वर्गों का योगफल, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 4x का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x का स्क्वायर, ये बराबर कितने हैं, बराबर यहाँ पे 900, बराबर कितना यहाँ पे 900। संख्या हमने क्या क्या माने हैं, 3x और 4x। तो यहाँ देखिए तो 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएंगे 9, जब x का स्क्वायर करेंगे कितने यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 4 का जब स्क्वायर करेंगे कितने होंगे 16, और इंटू x है 16, यहाँ पे 16x स्क्वायर हो जाएंगे, 16x स्क्वायर बराबर कितने, बराबर यहाँ पे 900, बराबर कितने यहाँ पे, बराबर 900। अब ये देखिए यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 25x स्क्वायर, क्योंकि 9 और 16 दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 25x स्क्वायर बराबर कितना यहाँ पे, बराबर यहाँ पे 900, बराबर 900। तो अब यहाँ पे देखिए 25 से जब इसको काटेंगे, 25 से ये कट रहे हैं, 25 से जब काटेंगे, 25 से 900 को काटेंगे तो 36 बार में कट रहे हैं, कितने बार कट रहे हैं, 36 बार में। तो यहाँ जो आ गया हमारा x स्क्वायर बराबर कितने आ गए यहाँ पे, तो x स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ पे, तो देखिए 36 आ गए, कितने आ गए 36। तो अब ये बताइए जब दोनों तरफ रूट करेंगे, जब x स्क्वायर बराबर 36 है, जब दोनों तरफ रूट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि 36 का रूट कितना होता है 6 होते हैं, x का वैल्यू 6 आया। क्या हमारा यही आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि आपको बोला गया उनमें छोटी संख्या को क्या है, तो आपने छोटी संख्या क्या माना था यहाँ पे 3x, और बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 4x। तो आपको जो छोटी संख्या निकालनी, मतलब किसका वैल्यू निकालना है, छोटी संख्या, या आप क्या हो जाएंगे छोटी संख्या बराबर कितना है, छोटी संख्या ये बराबर है किसके, 3x के बराबर है, छोटी संख्या बराबर 3x, और x का वैल्यू कितना निकला है, तो x का वैल्यू निकला है 3, x का वैल्यू यहाँ पे निकला है 6, x का वैल्यू कितना 6, तो 3 6 का कितना हो गया 18,
इसका आंसर कितना आ जाएगा 18। तो उनमें से छोटी संख्या क्या है 18 है। यदि यहाँ पे बड़ी संख्या पूछता तो यहाँ पे 4x निकालना पड़ता है, मतलब 4 गुना 6 करते कितना होता है 24 आता है। तो छोटी संख्या कितने जाए 18। यदि बड़ी संख्या पूछता तब कितने हो जाते हैं यहाँ पे 24 हो जाते हैं। बड़ी संख्या वाला पूछता कितने हो जाते हैं 24 हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि किसी कार्य को 4 आदमी तथा अथवा 6 लड़के 20 दिनों में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 12 आदमी और 2 लड़के कितने दिन में करेंगे। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। चलिए तो देख लेते हैं इसको। कह रहा है यदि किसी कार्य को 4 आदमी या 6 लड़के, तो देखिए यहां पे कहने का अर्थ ये है कि 4 आदमी, तो 4 आदमी का मतलब 4 मैन लिख सकते हैं। तो 4 आदमी, तो इसको लिखते हैं, आदमी को एम से डिनोट कर देते हैं। ये बराबर किसके काम करते हैं, तो ये बराबर 6 लड़के के काम करते हैं। 4 आदमी और 6 लड़के क्या करते हैं, बराबर काम करते हैं, क्योंकि 4 आदमी भी इस काम को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं और 6 जो यहाँ पे लड़के हैं वो भी क्या करें 20 दिन में काम पूरा करें। मतलब 4 आदमी के बराबर कौन कितने लड़के काम कर रहे हैं, 6 लड़के काम कर रहे हैं। तो 4 आदमी बराबर कितने यहाँ पे 6 बॉयज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 6 बॉयज। अब ये देखिए यहाँ पे जब 2 अनुपात क्या है बराबर है, जब 2 राशि बराबर हो तो यहाँ पे आप m अनुपात b निकाल लीजिए। तो m बटे b, तो आपको देखिए ये जो m था आप इसको इस साइड निकाल लीजिए, b को आप इस साइड ले आइए, क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे m बाई b बराबर ये जो 4 था ये क्या इस साइड जाके क्या हो जाएंगे भागा हो जाएंगे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 6 बटे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 बटे 4। तो m अनुपात b, तो यहाँ पे निकल जाएगा m अनुपात b का वैल्यू कितना आ गया। यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में काट दीजिए। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है 3 अनुपात 2, क्योंकि 3 बटे 2 आया कितना हो गया 3 अनुपात 2। तो ये हमारा मतलब कार्य क्षमता आ गया। ये 3 काम करता है तो ये कितना काम करेगा 2, मतलब इसके कार्य करने की क्षमता जो है वो कितना कितना आ गया। तो आदमी 3 यूनिट काम करेगा तो एक लड़का जो है कितना यूनिट काम करेगा 2 यूनिट काम करेगा। समझ में आया। अब चलिए आगे। अब आगे देखिए आगे बोला गया है तो उसी कार्य को 12 आदमी और 2 लड़के कितने दिनों में कर सकेंगे। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे ये तो एक आदमी कितना यूनिट काम करता है 3 यूनिट, और एक लड़के जो है वो कितना यूनिट काम करता है 2 लड़के। तो यहाँ पे बोला गया था 4 आदमी या 6 लड़के इस काम को कितने दिनों में करते हैं 20 दिनों में कर सकते हैं। तो अब देखिए एक आदमी का कार्य क्षमता कितना है 3 यूनिट है, एक आदमी का कार्य क्षमता कितना है 3 यूनिट है, कितना है 3 यूनिट। तो यहाँ पे 4 आदमी है तो 4 तिया 12, मतलब 12 यूनिट काम कर रहा है। मतलब 4 आदमी, एक आदमी का जो यूनिट था, एक आदमी का यूनिट कितना था, एक आदमी 3 यूनिट काम करता था। तो यहाँ पे 4 आदमी है तो 4 आदमी कितने हो जाएंगे 3 गुना 4, मतलब 12 यूनिट काम कर रहे हैं। मतलब कितना 12 यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ 12 यूनिट, लेकिन वो कितने करते हैं 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो 12 आदमी मतलब 12 यूनिट यदि प्रतिदिन काम करता है तो वो काम जो है 20 दिनों में पूरा होते हैं। तो टोटल काम कितने हो जाएंगे, टोटल काम पूछे यहाँ पे तो हो जाएंगे 12 यूनिट प्रतिदिन काम करता है और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में 20 दिनों में कर सकते हैं। तो 12 गुना 20, तो ये आ गया 12 गुना 20 आपका टोटल वर्क आ गया। 12 गुना 20 क्या आ गया आपका टोटल वर्क। तो बराबर कितने हो जाएगा टोटल वर्क यहाँ पे 240, मतलब 240 यूनिट का काम करने हैं, 240 यूनिट का काम करने हैं। तो यहाँ पे आगे बोला जा रहा है देखिए यहाँ पे तो 12 आदमी और 2 लड़के, 12 आदमी और 2 लड़के। अब देखिए यहाँ पे जैसे 4 आदमी एक यूनिट 3 यूनिट काम करता था एक आदमी, तो 4 आदमी 12 यूनिट काम किया। यदि उसी तरह लड़के का लेते तो 6 लड़के हैं तो प्रत्येक लड़के जो कितना यूनिट काम कर रहे हैं, सिर्फ 2 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 6 गुना 2 कितना थे 12, मतलब जो है 4 आदमी का काम जो कर रहा है 6 बच्चे भी कर रहे हैं, मतलब 6 लड़के भी कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं बराबर। तो दोनों ये 12 यूनिट ही काम करते हैं। 240 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। तो देखिए 240 तो टोटल वर्क आ गया। अब यहां पे बात करें आगे तो अब 12 व्यक्ति हैं, कितने हैं 12 आदमी, और आप जानते हैं कि एक आदमी जो काम कर रहा है, एक आदमी कितना यूनिट काम कर रहा है 3 यूनिट। एक आदमी कितना यूनिट काम कर रहा है, देखिए एक आदमी यहाँ पे 3 यूनिट काम कर रहा है और एक जो लड़का है वो कितना यूनिट काम कर रहा है 2 लड़के। तो यहाँ देखिए 12 आदमी है तो 12 गुना कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12 गुना 3, क्योंकि आदमी जो काम करेगा 3 यूनिट काम करता है और कितने लड़के हैं 2 लड़के हैं। तो 2 लड़के कितना यूनिट काम करते हैं, तो प्रत्येक लड़के 2 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे। अब देखिए 12 तिया 36 और यहाँ देखिए प्लस 2 गुना 2 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 36 प्लस 4 कितने हो गए यहाँ पे 40, मतलब 40 यूनिट काम करेगा। यदि 40 यूनिट प्रत्येक दिन काम होता है कितने दिनों में समाप्त होगा, क्योंकि 12 आदमी और 6 लड़के
कितना यूनिट काम करते हैं, 40 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो कितने दिन में पूरा होगा, तो 40 यूनिट से क्या करेंगे, यहाँ पे भाग दे देंगे। 40 यूनिट से जब भाग देंगे, कितने दिन में कट रहे हैं, 6 दिन में कट रहे हैं, बराबर कितने आ गए आपके, 6 दिन आपके आंसर हो गए। कितने आ गए, 6 दिन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है कितना है, 5% की दर से कितना है अंतर जो है, 2.5 रुपये है। तो वह राशि क्या है, तो आपको बताया गया था जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 5% की दर है, दर कितना है 5%। तो आप जब सीआई पढ़े होंगे, यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाया गया था, जब सीआई पढ़े होंगे तो वहां बोला गया था, यहाँ देखिए 2 वर्ष है और कितना है 5%। तो यहां लिख लेंगे P और यहां लिख लेंगे A। P क्या है सर, P यहाँ पे मूलधन है, A क्या है यहाँ पे मिश्रधन है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं और अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पे P हो जाएंगे, यहाँ पे A। अब यहां देखिए कितना दर है, 5% दर है। तो 5% को हम लोग लिख सकते हैं, 5% बराबर कितना लिख सकते हैं, 5/100। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड। अब यहां देखिए 5 से जब काटेंगे, जब 5 से इसको काटेंगे, कितने बार काटेंगे, तो 20 बार में कट रहे हैं। तो इसका वैल्यू कितना आया, 1/20 आया, 1/20। तो 1/20 का मतलब क्या है सर, तो 1/20 का मतलब है यदि 20 मूलधन है तो उस पर ब्याज कितना होगा, तो उस पर ब्याज 1 होगा। यदि 20 मूलधन है तो ब्याज कितना होगा, 1 होगा। तो याद रखिए यदि 20 मूलधन है तो ब्याज कितना होगा, 1। तो मूलधन प्लस ब्याज कितना होता है, मिश्रधन होता है। तो 20 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएंगे। 21 क्या आपका मिश्रधन है, तो यहाँ पे 21 क्या हो गया, मिश्रधन। ये 1 वर्ष के लिए होता, ये जो है 1 वर्ष के लिए होता, लेकिन यहाँ बोल रहा है 2 वर्ष में। यहाँ क्या बोला है, 2 वर्ष में। तो यहाँ 2 वर्ष के लिए बोला, यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। और आप लोग जानते हैं कि मूलधन में, मिश्रधन में जब मूलधन घटाते हैं, मिश्रधन में जब मूलधन घटाते हैं क्या निकलता है यहाँ पे, तो सीआई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ पे, सीआई निकल जाएगा। तो सीआई देखिए 441 में क्या करेंगे, 400 को घटा देंगे, 441 में 400 को घटा देंगे तो सीआई कितना आ गया, तो 41 आ गया। सीआई कितना आ गया, 41। सीआई कितना आ गया यहाँ पे, 41 आ गया। सीआई आ गया यहाँ पे 41। सीआई कितना आ गया, 41। तो अब ये देखिए सीआई आ गया, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर कितना दिया, 2.5 रुपये दिए हुए, 2.5 रुपये। तो दोनों का अंतर है, तो आपको जो यहाँ पे साधारण ब्याज भी आपको निकालने पड़ेंगे, एसआई भी निकालने पड़ेंगे। और आपको एसआई का फॉर्मूला पता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे कितना होता है, 100। आप शॉर्ट में फॉर्मूला पढ़ेंगे, P गुना R गुना T बाय 100। तो एसआई निकालना है आपको। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मूलधन पता नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ क्वेश्चन में मूलधन कितना है, 400 है। अब सर 400 के मूलधन क्यों माने, क्योंकि 400 का ये जो ब्याज निकला है वो कितना निकला, 41 रुपये निकले हैं। 400 का ही ब्याज कितने निकले हैं, तो 41 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज निकले हैं। तो 400 का ही क्या करेंगे, 400 का ही साधारण ब्याज भी निकालेंगे, तो एसआई बराबर हो जाएंगे। तो मूलधन कितना, 400। समय देखिए, समय कितना है, तो 2 वर्ष है। समय कितना है, 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष। और दर कितना है, दर यहाँ पे 5% है। दर कितना, 5% बटे कितना, 100। अब यहाँ देखिए 100 से 400 कट रहे हैं कितने बार में, 4 बार में। यहाँ पे कट रहे हैं कितने बार में, 4 बार में। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो एसआई कितना आ गया, तो एसआई आपका यहाँ पे 40 आ गया। एसआई कितने आ गए, 40। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अंतर देखिए दोनों का, जब दोनों का अंतर देखेंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे 1 यूनिट आया, इसको हटा दें। चलिए, तो यहाँ पे जो आया आपका कि दोनों का अंतर कितना है, 1 रुपया आया। लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दिया, क्वेश्चन में यहाँ पे 2.5 रुपये दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2.5 रुपये अंतर दिए हुए, लेकिन यहाँ पे कितना, 1 रुपया मात्र अंतर आया। 41 और 40 में सिर्फ 1 रुपया का अंतर आया। तो 2.5 रुपये का तुलना किससे कर देंगे, 1 रुपया से कर देंगे। 2.50 गुना, अब आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना, वह राशि क्या है, तो वह राशि देखिए 400 पे अंतर कितना था, 400 रुपये पे अंतर 1 था। 400 पे अंतर कितना था, 1 था। तो आपको पूछा जा 2.5 रुपये का अंतर, देखिए 1 का अंतर कितने रुपये तो था, 1 का जो अंतर आया था ये कितने रुपये पे आया था, 400 रुपये पे, 400 रुपये पे आया था। तो आपको पूछा जा रहा है 2.5 रुपये का जो अंतर होगा, तो आपको पूछा गया 2.5 रुपये का जो अंतर होगा ये कितने पे होगा। तो आप क्या करेंगे, 400 गुना क्या कर देंगे, 2.5 कर देंगे। 400 गुना 2.5। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हटा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए पॉइंट को जब हटाएंगे नीचे कितना आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब देखिए 0 से 0 यहाँ पे कट गए। जब 40 गुना 25 करेंगे कितने यहाँ पे 1000 रुपये आ जाएंगे। कितने आ गए, 1000 रुपये। देखिए किस ऑप्शन में है, तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10,
कह रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस जो है प्लस कॉस 60 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होते हैं। और प्लस, जब प्लस है तो यहाँ पे प्लस कॉस 60 डिग्री, तो आप लोग जानते हैं कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कितने होते थे, 1/2 होते हैं। और साइन 30 का भी मान कितना होता है, तो 1/2 होते हैं। कितने होते हैं, 1/2। तो यहाँ देखिए √3 गुना √3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ऊपर में कितना 3, 2 गुना 2 कितना आ गया 4, प्लस 1/2 गुना 1/2 कितने हो गए यहाँ पे 1/4। तो नीचे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम। तो 3 + 1 बराबर कितना आ गया, 4/4। 4/4 को जब काटेंगे कितने आएंगे, 1 आ जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो आपको बताया गया था परिसर निकालने के लिए हाईएस्ट में लोवेस्ट वाला को घटा देंगे, क्या निकलता है, हमारा परिसर निकल जाता है। चलिए आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए। आंसर कीजिए इसका। तो यहां देखिए हाईएस्ट कौन सा है, तो 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30। तो यहाँ पे हाईएस्ट देखें, तो हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे 30 है। 30 क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट है। हाईएस्ट कितना है, 30 है। हाईएस्ट 30 है। और लोवेस्ट कितना है, तो लोवेस्ट सबसे छोटा है, तो कौन दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहे हैं। तो हाईएस्ट में क्या करेंगे, लोवेस्ट वाला को घटा देंगे। तो 30 में क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे। जब 30 में 9 घटाएंगे कितने जाएगा, 21। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। ऑप्शन नंबर किस में, डी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा एक अर्धवृत्ताकार डिस्क का अर्धव्यास जो है, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। अर्धव्यास का मतलब होता है व्यास का आधा। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। वो कितना दिया, 10.5 दिया है, 10.5। तो आपको पूछा गया डिस्क का परिमाप क्या होगा। एक अर्धवृत्त है, तो आप लोग जानते हैं, तो वृत्त रहता, देखिए वृत्त रहता तो वो इस प्रकार से रहता, वृत्त रहता तो वो इस प्रकार से रहता। लेकिन यहाँ पे क्या करा, क्या गया है, यहाँ पे अर्धवृत्त बोला गया। क्या बोला गया, यहाँ पे अर्धवृत्त बोला गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त। वृत्त को हाफ पार्ट में यहाँ पे बांट दिया गया, वृत्त को हाफ पार्ट में बांट दिया गया। तो यहाँ देखिए अब किस प्रकार का वृत्त बन जाएगा, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो वृत्त अब इस प्रकार का बन जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त, वृत्त का क्या होता है, आधा होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आधा हो गए। तो इसकी जो त्रिज्या दी हुई है, कितना दिया है, 10.5 दिया है। तो आर जो इसका दिया हुआ है, आर इसका दिया हुआ है 10.5। और आप लोग जानते हैं किसी अर्धवृत्ताकार डिस्क है, तो इसका परिमाप निकालें। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2πr। तो 2πr देखिए 2πr जो होगा, इसके चारों ओर का जो दूरी होगा, चारों ओर का दूरी मिला के ये कितने होता है, 2πr होते हैं। कितने होते हैं, 2πr। लेकिन इसका यहाँ पे आधा कर दिया गया। तो आधा जब किया गया तो ये कितने हो जाएंगे, जब यहां से सिर्फ हम यहां तक की पूछें, देखिए यदि हम यहां तक के सिर्फ यहां तक के पूछें, ये वाली लाइन, एक ब्लू लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन की ड्रॉ करें, ये वाली लाइन, तो टोटल कितना था, 2πr था। टोटल कितना था, 2πr था। लेकिन जब हम ब्लू वाली लाइन की बात करते हैं, ये कितना हो जाएंगे, πr हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, πr। तो ये कितने हो गए, πr हो गए। लेकिन देखिए जब आप इसका परिमाप निकाल लें, जब इसको हाफ कट कर दिया, तो यहां आप देखेंगे तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक तो काउंट कर लिए, यहां तक तो काउंट कर लिए। लेकिन यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे काउंट नहीं हुआ है, ये वाला काउंट, ये वाला जो लाइन है इसका काउंट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ आप देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 10.5। तो त्रिज्या इधर भी कितनी हो जाएगी, 10.5। तो ये मतलब 10.5 जो है 2 बार ऐड होंगे। कितना बार ऐड होंगे, 2 बार। तो पहले πr, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, अर्धवृत्त का परिमाप ये कितना होगा, पहले होगा πr, पहले कितना होगा πr, और उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2r, क्योंकि यहाँ पे भी r और यहाँ पे भी r, तो प्लस कितना हो जाएंगे 2r। तो यहाँ पे आप r को कॉमन भी ले सकते हैं, r इंटू हो जाएगा यहाँ पे π+2। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू रख देंगे और r का भी वैल्यू रख देंगे। तो r जो आपका 10.5 दिया हुआ है, r कितना है 10.5, यहाँ पे हो जाएंगे 10.5 इंटू पाई का वैल्यू कितना 22/7,
और प्लस कितना 2। जब यहाँ पे आप एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 10.5 इंटू आ जाएंगे यहाँ पे 36/7। कितने आ जाएंगे यहाँ पे 36/7। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने थे 10.5 थे, कितने थे 10.5। अब इसको हटा दें यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो थे यहाँ पे R और यहाँ पे भी R बराबर 10.5 दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखिए 10.5, तो 10.5 गुने कितने हैं 36/7 हैं, कितने 36/7। तो अब यहाँ देखिए यदि यहाँ पे पॉइंट हटा दे नीचे कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। अब यहाँ पे काटते हैं इसको, जब यहाँ पे काटेंगे इसको देखिए हम यदि 5 से काटे तो 21 बार में काट रहे हैं, और 5 से काटे कितने बार काट रहे हैं 2 बार में, और 2 से यदि काटेंगे 36 को कितने बार में काट रहे हैं 18 बार में काट रहे हैं। तो 21 गुना 18 बट्टा कितना आ रहा है 7 आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे एक और कट रहे हैं 7 से ये 7 से 21 भी कट रहे हैं कितने बार में 3 बार में। तो 3 गुना 18 कितने आ गए 54 आ गए, कितने आ गए 54 सेंटीमीटर आ गए। कौन से ऑप्शन हो जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो चर में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो आपको पूछा गया है जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को तो यहां पे पूछा गया हलों की संख्या कितनी होगी। तो आपको बताया गया था जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है। कितना होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का हिंदी होता है आद्वितीय हल, और आद्वितीय हल का भी मतलब होता है केवल एक हल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ कोई हल नहीं, ये भी नहीं होगा, अनंत हल ये भी नहीं है, क्या होगा सिर्फ एक हल होगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा एक वर्ष पहले कोई व्यक्ति अपने पुत्र से 8 गुना बड़ा था। एक वर्ष पहले कोई व्यक्ति अपने पुत्र से 8 गुना बड़ा था। अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के समान है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का आयु यहाँ पे आप मान लेंगे, दोनों का आयु क्या करेंगे दोनों का आयु यहाँ पे मान लेंगे। तो दोनों का आयु मान लेते हैं। तो यहाँ पे पिता की आयु x मान लेते हैं, पिता की आयु x मान लेते हैं बराबर x, और पुत्र की आयु कितना मान लेते हैं y, क्योंकि किसी का भी डाटा यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो पुत्र का कितना मान लेते हैं y। तो अब यानी कि कह रहा एक वर्ष पहले जो था कोई व्यक्ति अपने पुत्र से 8 गुना बड़ा था। तो अब एक बात बताइए, एक वर्ष जब पहले जाएंगे तो देखिए एक वर्ष पहले तो पुत्र में भी क्या होगा y-1 हो जाएंगे, और पिता में भी क्या हो जाएंगे x-1, क्योंकि ये वर्तमान की आयु है। यदि आपका अभी एज है 20 साल तो यदि आप 1 साल उस पहले जाते हैं क्या होगा 1 साल घट जाएंगे। यदि आपका दोस्त का उम्र है 18 साल है यदि उसमें भी क्या होगा 1 साल घट जाएंगे, क्योंकि 1 वर्ष दोनों का पहले जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना x-1, यहाँ पे कितना y-1। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में पहला कंडीशन में बोला गया एक वर्ष पहले कोई व्यक्ति अपने पुत्र से 8 गुना बड़ा था। तो 1 वर्ष पहले इसके पिता की आयु कितनी होगी x-1, x- कितना हो जाएगा x-1। एक वर्ष पहले क्या होगा तो पिता की आयु होगा x-1, ये बराबर होंगे क्या किसके कोई व्यक्ति अपने पुत्र से 8 गुना बड़ा था। तो पुत्र का भी क्या होगा y-1 हो जाएंगे, और इससे कितना था 8 गुना बड़ा था। तो यहाँ कितना 8 गुना बड़ा था, तो यहाँ कितना y-1, क्योंकि ये पुत्र की आयु से 8 गुना बड़ा था। अब यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे x-1 बराबर हो जाएंगे 8y माइनस कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए x 8y जो है आप इसको इस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे हो जाएंगे x माइनस 8y, और ये जो -1 है आप इसको इस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे -8 + 1 हो जाएगा, -8 कितना +1 बराबर हो जाएंगे x - 8y बराबर हो जाएगा यहाँ पे -7। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब आगे बात करें, अब उसकी आयु जो है, अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। अब जो वर्तमान में जो उसकी आयु है वो क्या है, पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो अब जो इसका है दूसरा कंडीशन बोला गया वर्तमान में, दूसरा कंडीशन है वर्तमान में बोला गया है आपको कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के वर्ग का 2 गुना है। तो x बराबर कितना है, तो x बराबर यहाँ पे पुत्र की आयु के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ कितना है x बराबर y² है। अब देखिए यहाँ पे एक समीकरण, यहाँ पे भी एक समीकरण, अब इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो अब देखिए इसको जो है वैसे तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि x² का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना y² है। यदि आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ के समीकरण क्या हो जाएंगे, पहले समीकरण था x - 8y बराबर कितना था 7 था,
और वहीं पे वाई स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना वाई स्क्वायर है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, एक्स की जगह वाई स्क्वायर पुट कर दिए तो वाई स्क्वायर माइनस 8y, यहाँ कितना था -7। अब देखिए -7 है, आप इसको आप इस साइड भी ले आ सकते हैं, प्लस कितना जाएगा +7 बराबर कितने 0। यदि आप द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो याद रखिए वाई स्क्वायर गुना 7 कितने आना चाहिए 7y स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे कितने आना चाहिए -8y होने चाहिए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर -7y माइनस y और प्लस यहाँ पे 7 लिख सकते हैं बराबर कितना 0। तो अब यहाँ देखिए y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस कितने हो गए 7 हो गए, और यहाँ पे -1 जब कॉमन ले यहाँ पे कितना हो जाएगा y -7 हो गए बराबर कितना 0। अब देखिए y का यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है y -7 इंटू आ रहा है यहाँ पे y -1 बराबर कितने 0, तो y -7 बराबर 0 बराबर y बराबर कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गए। उसी प्रकार y -1 बराबर 0, तो y बराबर कितने आ गए 1 आ गए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में या तो 7 वर्ष होगा या तो 1 वर्ष होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है पुत्र की आयु क्या होगी, तो पुत्र की आयु कितना माने थे y माने थे, पुत्र की आयु कितना माने थे y माने थे, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आया 7 आया और कितना आया 1 आया। तो देखिए 7 है ऑप्शन, ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यदि एक रहता ऑप्शन तो एक भी यहाँ पे सही होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P से PT एक स्पर्शजीय टेंजेंट है तथा A और B बिंदु पर वृत्त को PAB छेदक रेखा इस प्रकार काटती है कि PB बराबर PA बराबर यहाँ होगा PA बराबर कितना है 3 है और PT बराबर कितना है 6 है। तो AB का माप क्या होगा, इसका जो फिगर बनेगा देखिए इसका जो फिगर बनेगा वो इस प्रकार से बनेंगे, वो इस प्रकार से बनेंगे। एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है और यहां से जो एक सीधी रेखा खींची जाती है, देखिए यहां से एक टेंजेंट खींचा गया इस प्रकार से, एक यहां से टेंजेंट खींचा गया। और दूसरी बात करें यहां पे, और दूसरा देखिए दूसरा जो यहीं से खींचा गया यहां से वो इस प्रकार से खींचा गया, वो जो है इस प्रकार से खींचा गया। तो अब जो बताना है आपको, चलिए तो यहां देखिए ये क्या था बिंदु P था और यहां से एक टेंजेंट डाला गया कौन PT, एक स्पर्शजीय मतलब टेंजेंट है। तो यहां पर जो बिंदु होगा यहां पे क्या है PT है, और तो A और बिंदु B पर वृत्त को PAB छेदक रेखा है PAB। तो यहां पे जो बिंदु होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा A हो जाएंगे और यहाँ पे जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे B हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे B हो जाएंगे। अब आपको ये बताना है इस प्रकार काटती है PA बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, PA बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। देखिए PA का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया हुआ है और आपको पूछा गया PT बराबर कितना दिया 6 दिया, PT बराबर कितना दिया 6। तो AB का माप क्या होगा, तो आपको ये AB का मान पूछा गया, ये AB का मान कितना होगा, तो AB का मान यहाँ पे x मान लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग पढ़े थे इससे पहले जब थ्योरी हम लोग पढ़े थे तो यहाँ पे पढ़े थे PT स्क्वायर बराबर होते हैं PA इंटू कितने होते हैं PA गुना PB होते हैं, PA गुना कितना होता है PB होते हैं। तो याद कि PT कितना यहाँ पे 6 है, PT कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर PA, तो PA यहाँ पे कितना है, तो PA यहाँ पे 3 है, PA कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे PA की जगह 3 आ गया। और उसके बाद PB आपको यहाँ पे मालूम नहीं है, तो PB जो यहाँ पे मालूम नहीं है तो देखिए PB कितने हो जाएंगे PA प्लस, यहाँ देखिए PB निकालने के लिए, PB मतलब पूरी लाइन निकालने के लिए, देखिए PB मतलब यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए, यहां से यहां तक में दूरी, तो यहां से देखिए PB बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए PB बराबर हो जाएंगे PB बराबर PA प्लस कितने हो जाएंगे AB प्लस कितने यहाँ पे AB हो जाएंगे PA प्लस AB। तो देखिए PA का वैल्यू कितना यहाँ पे 3 है, PA का वैल्यू कितना 3 और AB का वैल्यू कितना, AB का वैल्यू यहाँ पे x है। तो PB बराबर आ गया 3 प्लस x, तो PB का वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस x। तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x जो आपका AB है, x क्या है यहाँ पे AB है, x यहाँ पे AB है। तो अब यहाँ पे आपको x का ही वैल्यू निकालना है क्योंकि AB का माप पूछा गया है, तो AB का कितना मान है x मान है, तो आपको x का ही वैल्यू निकालना है। तो 6 का स्क्वायर कितना 36 बराबर हो जाएगा 3, 3 गुना 3 कितने यहाँ पे 9 प्लस 9, 3 गुना 3 कितने हो गए 9 हो गए प्लस 3 गुना x कितने हो यहाँ पे 3x हो गए। तो 36 बराबर, इसको हटा दे। अब देखिए तो यहाँ पे आ गया 3x बराबर हो जाएंगे, ये देखिए +9 है तो इसको आप इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -9 हो जाएंगे, +9 है तो इधर क्या हो जाएगा -9, तो 36 में क्या हो जाएगा 9 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो 3x बराबर हो गया यहाँ पे 3x बराबर 27 हो गए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 27/3, कितना आ जाएगा 27/3। तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए।
क्योंकि ए बी का माप पूछा गया, ए बी का माप कितना माने थे, एक्स माने थे, इसीलिए एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक थैले में 4 लाल है, 5 काली और 6 सफेद गेंदे हैं। तो देखिए टोटल कितने गेंदे हैं, 4 5 9 6 15 गेंदे हैं। तो टोटल यहाँ पे 15 गेंदे हैं, लिख लेते हैं। टोटल जो है, टोटल 15 गेंदे हैं, टोटल 15 गेंदे हैं। तो आपको पूछा गया है थैले से यादृच्छिक ढंग से एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई लाल अथवा सफेद रंग की गेंदों की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए आपको निकालना है प्रायिकता। तो आप लोग जानते हैं प्रायिकता बराबर होते हैं, प्रायिकता बराबर संभव घटना। संभव घटना कितने हो सकते, देखिए यहां पे पूछा गया निकाले गए या तो लाल होना चाहिए या तो सफेद होना चाहिए, मतलब लाल और सफेद होनी चाहिए। तो लाल कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, और सफेद कितना यहाँ पे 6 है। तो 4 6 10, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, 4 + 6, और बटे में कुल संभावना कितनी है, तो 15 गेंदे टोटल है। जब निकालेंगे तो 15 में से कोई भी निकल सकता है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो, यहाँ पे 15 हो जाएंगे। तो 4 6 10, 10 बटे 15 कितना आ गया, यहाँ पे 10 बटे यहाँ पे 15 आ गए। 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 से दोनों कट रहे हैं। देखिए 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 2/3। आंसर कितने आ जाएंगे, 2/3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी समानांतर श्रेणी में एपी के चतुर्थ पद का 4 गुना, मतलब एपी के चौथा टर्म का 4 गुना प्रथम पद के 7 गुना के बराबर है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहां पे बात करें तो आपको पूछा गया प्रथम पद और सार्व अंतर का अनुपात होगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि आपको बोला गया यहाँ पे चतुर्थ पद मतलब A4 बराबर, A4 बराबर दिया है आपका इसका जो है चतुर्थ पद के 4 गुना, मतलब 4 गुना A4, ये बराबर है किसके, तो ये प्रथम पद के 7 गुने के बराबर है। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद A होता है, तो 7 गुना A के बराबर है। ये समझ गए। अब याद देखिए, तो अब निकालने आपको A4, तो A4 बराबर जानते हैं आप, AN बराबर होता है, AN बराबर A + n-1 इंटू कितना होता है, D होता है। तो आपको A4 निकालना है, n के जगह कितना रख देंगे, 4 रख देंगे, तो हो जाएगा A + n के जगह कितना 4 - 1 इंटू कितना D। तो बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे A + 4 में जब 1 घटाएंगे कितना यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो A + कितना आ गया, A + 3D। तो A4 का वैल्यू कितना आ गया, तो A + यहाँ पे 3D आ गया। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 इंटू A4 का वैल्यू कितना, A + यहाँ पे 3D, A + 3D ये बराबर है किसके, 7A के बराबर है, 7A के बराबर है। अब यहाँ पे ये देखिए 7A के यहाँ पे बराबर है, तो 4 इंटू A कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 इंटू A करेंगे तो 4A हो जाएंगे, 4A + 4 तिया 12, यहाँ पे कितने हो गए 12D हो गए। ये बराबर है किसके, 7A के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे +4A है, आप इसको आप इस साइड ले जाइए, कितने हो जाएंगे यहाँ पे, तो 12D बराबर हो जाएंगे, 12D बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। तो 7 में 4 जाएगा, कितना हो जाएंगे 3A हो जाएंगे, 3A। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3A बराबर कितना 12D, आप ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐसे लिखे तो आपको निकालने हैं, तो प्रथम पद क्या होता है, A होता है, और सार्वंतर क्या होता है, D, डिफरेंस। तो A/D निकालने हैं आपको, तो A/D। तो अब देखिए A तो इस साइड है ही, अब D को आप इस साइड ले आइए, D को आप इस साइड ले आइए, तो भागा हो जाएंगे। तो यहां पे हो जाएंगे, देखिए A बटे कितना हो जाएंगे, A/D, ये बराबर होंगे, ये जो 3 है, आप 3 को आप क्या करेंगे, आप इस साइड लेके चले जाएंगे। तो 12/3, जब 12/3 है, इसको जब काटेंगे कितने बार कट रहे हैं, 4 बार में कट रहे हैं, 4:1। तो A/D बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 4:1 आ गए। कितना आ गया, 4:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कह 9 मीटर ऊंचे शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की परिधि जो है वो कितनी है, 44 मीटर है। तो शंकु का आयतन क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं, देखिए तो यहां पे आपको एक शंकु का निर्माण करना होगा। चलिए शंकु नहीं है कोई बात नहीं, तो यहां देखिए, तो 9 मीटर ऊंचे शंकु, तो एक यहां पे शंकु बना देते हैं, यहां पे 9 मीटर ऊंचे शंकु बना लिए। तो 9 मीटर ये ऊंचा है, इसका हाइट कितना है, 9 मीटर है। और आपको बोला गया इसकी जो आधार की परिधि होती है, परिधि है वो कितना है, 44 मीटर है। और आप लोग जानते हैं किसी भी शंकु के नीचे में जो आधार होता है उसका, वो क्या बनता है, वृत्त बनता है। क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो वृत्त का जो परिधि दिया हुआ है, कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो परिधि होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। कितना होता है, 2πr बराबर कितना दिया, बराबर यहाँ आपको 44 दिया हुआ है, 44 मीटर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए पाई का वैल्यू पुट कर दिए, 2 गुना
22/7 गुना कितना हो जाएगा आर, ये बराबर होंगे किसके 44। सर यहाँ पे आर क्यों निकाल रहे हैं? आर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आयतन जो होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो कितने होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होते हैं, इसीलिए आर को निकालना जरूरी है क्योंकि एच तो यहाँ पे आपको 9 मीटर दिया हुआ है ही। चलिए तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब यहाँ से 22 से काटेंगे कितने बार कट रहे हैं 2 बार में, और 2 से काटेंगे कितने बार कट रहे हैं 1 बार में कट गए, तो r/7 बराबर कितना 1, तो r बराबर कितना आ गया यहाँ पे 7 मीटर आ गया। r बराबर कितना आ गया 7 मीटर। और आपको जब क्वेश्चन में बोला गया शंकु का आयतन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन वो कितना होता है, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां देखिए 1/3 पाई का वैल्यू कितना 22/7, पाई का वैल्यू कितना 22/7, और आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 7 कितने बार आ जाएंगे 2 बार आ जाएंगे, 7 कितने बार 2 बार। और एच का वैल्यू यहाँ पे कितना है 9 मीटर है, एच का वैल्यू कितना यहाँ पे 9 मीटर है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 9 से यहाँ पे गुना हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 से 7 को यहाँ पे काट दिए, 7 से 7 कट गए, और 3 से जब काटेंगे 9 को कितने बार कट रहे हैं 3 बार में कट रहे हैं। अब देखिए 22 गुना 7 कितना हो गया 154, 154 गुना 3 कितने आ जाएंगे 462 आ गए, कितने आ गए 462, तो 462 मीटर क्यूब, तो ये क्या हो गया आपका आयतन हो गया 462 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 462 मीटर क्यूब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कारक श्रृंखला 2 3 2 5 6 3 4 7 4 9 का जो है बहुलक बताना है, का इसका मोड बताना। चलिए बताइए इसका मोड कितना होगा, बहुलक कितना होगा। तो आप देखिए आप लोग जानते हैं जो सबसे अधिक बार आता है क्या आता है वही बहुलक होता है। तो यहां देखिए 2 एक बार आया है, 2 देखिए 2 कितने बार आया था, यहां देखिए 2 आया है एक बार, 1 2 और कहीं आया क्या, और कहीं पे भी नहीं आया, तो 2 जो यहाँ पे 2 बार आया है। अब 3 की बात करें तो 3 देखिए एक यहाँ आया एक यहाँ आया है, 3 भी यहाँ पे 2 बार आए, 3 भी कितना आया है 2 बार आए। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 भी देखिए 1 2 4 भी कितने आए हैं 2 बार आए, 4 भी यहाँ पे 2 बार आए हैं। और 5 की बात करें 5 एक बार, 6 एक बार और 7 भी एक बार, 5 6 7 भी एक बार, 9 भी एक बार। तो इसमें बताना बहुलक क्या होगा। तो यहां देखिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 भी है 3 भी है और 4 भी है, 2 3 ये तीनों क्या है 2 2 बार आए, तीनों क्या है 2 2 बार आए हैं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तो बहुलक पूछा गया है आपको, मतलब जो सबसे अधिक बार आता है क्या होता है वही इसका बहुलक होता है। लेकिन यहाँ तो 2 भी है, शायद टाइपिंग में एरर है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है, क्योंकि इसका जो होगा यहाँ पे 2 जो है 2 बार नहीं आया है, क्योंकि 3 और 4 2 बार आए हैं, यहाँ पे ये नहीं होंगे, 2 के जगह यहाँ पे होंगे 8, 2 के जगह पे यहाँ पे 8 होंगे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे जो आएगा तो 2 बार, यहाँ देखिए यहाँ पे एरर टाइप हुई है, यहाँ देखिए 3 भी 2 बार आया है और 4 भी कितने बार आया है, 4 भी यहाँ पे 2 बार आए, 4 भी कितने बार आए हैं 2 बार, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, और 3 कहाँ है, तो 3 देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे। जब इस प्रकार से रहे तो आपको देखिए 3 भी 2 बार आया है और 4 भी 2 बार आया है, दोनों जो है यहाँ पे 2 2 बार आए हैं। लेकिन सर ना 3 ऑप्शन में ना 4 ऑप्शन में, और ऑप्शन में यहाँ पे दशमलव में भी दिया हुआ है। जब आपको दशमलव में आंसर रहे तो आप क्या करें, जो अधिक बार आया 3 भी अधिक बार आया और 4 भी अधिक बार आया, इससे अधिक बार कोई नहीं आया है, तो 3 और 4 दोनों का क्या कीजिए माध्य निकाल लीजिए। तो 3 + 4 बटे कितना कर देंगे 2, तो 3 4 7 बटे कितना 2 बराबर कितने हो जाएंगे 3.5 हो जाएंगे, बराबर कितने 3.5। जब आपको ऑप्शन में ना तो 3 हो ना तो 4 हो, ना ही 3 या 4 हो, ना तो 3 और 4 हो, जब ऑप्शन में ये कोई नहीं हो तो इसका क्या करेंगे, दोनों का माध्य निकालेंगे, मतलब दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, कितना आ गया 7/2, कितना आ गया 3.5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है। तो आप देखिए विषम संख्या 0 से 50 के बीच, तो 0 से 50 1 3 5 7, ये चलते चलते कहां तक जाएगा, तो 49 तक जाएगा, कहां तक जाएंगे 49 तक, क्योंकि 50 से पहले विषम संख्या कौन है 49 है। तो अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ टर्म निकालने, तो ए बराबर क्या आता है, पहला पद कितना 1 है, और अंतर देखिए अंतर कितने का 1 से 3 कितना हो रहा है 2 का अंतर, 3 से 5 2 का अंतर, तो डी बराबर कितना 2, और अंतिम पद कितना, तो अंतिम पद 49 है, ए एन बराबर यहाँ पे 49 दिए हुए हैं। तो आप लोग जानते हैं ए एन बराबर तो ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ पे ए एन बराबर कितना दिया 49 दिया है, 49 बराबर ए प्लस कितना 1 प्लस n-1, तो n-1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू कितना है 2 है। अब देखिए यहाँ पे 49 ये +1 था, आप इसको इस साइड ले आइए,
कितने हो जाएंगे 49 माइनस 1 बराबर हो जाए यहाँ पे n माइनस 1 गुना कितना हो जाए यहाँ पे गुना 2। अब देखिए 49 में जब 1 घटाएंगे कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पे 48। 48 बराबर हो जाएंगे यहाँ पे n माइनस 1 गुने कितना 2। अब देखिए 2 से यहाँ पे काट दीजिए इसको, 2 से काटेंगे कितना बार काटेंगे 24 बार में। तो n माइनस 1 बराबर कितने आ गए यहाँ पे बराबर 24 आ गए। तो n बराबर कितने हो जाएंगे तो n बराबर हो जाएंगे 24 प्लस 1। 24 प्लस 1 बराबर कितना है 24 1 25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए है तो ए स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। आप देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस कितना है टेन थीटा बराबर कितना है बराबर यहाँ पे ए दिया हुआ है। आप देखिए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। और प्लस टेन को क्या लिखते हैं साइन बाय कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये किसके बराबर है तो ये बराबर है ए के। किसके बराबर है ए के बराबर। अब देखिए नीचे में दोनों में क्या है दोनों में कॉस है तो कॉस आ गया एलसीएम कॉस थीटा। ऊपर में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। कितने हो गए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। ये बराबर है किसके ए के बराबर है। तो आपको बताना है ए का वैल्यू निकल गया तो आपको बताना ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये हमारा ए निकल गया। यदि हम यहां से ए स्क्वायर निकाल लें, यदि हम यहां से ए स्क्वायर निकालें किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां से ए स्क्वायर निकालने क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करिए। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे यहां देखिए तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएंगे। ये बराबर होंगे किसके तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर अब बटे कितना है यहाँ पे कॉस थीटा का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कितना है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको आप तोड़ सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस कितना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर बटा यहाँ पे कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। आपको क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन में आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1। तो यहां देखिए ऊपर में कितना होगा ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे बटा कितना है यहाँ पे बटा में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। बटा में कितना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना माइनस यहाँ पे 1 है माइनस कितना 1 है। अब बटे में इसके में यहाँ अब है ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे यहाँ देखिए ए स्क्वायर कितने हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना जाएगा प्लस यहाँ पे 1 है तो प्लस कितना जाएगा 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। जब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए क्या होता है तो नीचे कितना है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कितना है कॉस स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ देखिए 1 प्लस कितना जाएगा 2 साइन थीटा प्लस कितना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ जो -1 था -1 में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा से गुना हो जाएंगे तो यहाँ पे माइनस क्या यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे देखिए और इससे भी नीचे में क्या हो जाएगा यहाँ पे उसी प्रकार 1 प्लस 2 साइन थीटा 2 यहाँ देखिए यहाँ पे भी क्या होगा यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा आएंगे तो 1 प्लस यहाँ देखिए नीचे में क्या लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ देखिए 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस में कितने होंगे प्लस में 1 था 1 में क्या होंगे कॉस स्क्वायर थीटा से गुना हो जाएंगे तो यहाँ पे प्लस कितने होंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो गए प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कट रहे हैं ये दोनों आपस में कट गए तो ऊपर में क्या बच गया। अब इसको ऊपर लिख ले देखिए अब यहाँ पे देखेंगे देखिए तो यहाँ पे बच गया ऊपर में इसको यहाँ पे लिखते हैं देखिए 1 प्लस
देखिए इसको यहां पे लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। अब यहां पे देखिए जब दोनों कट गए तो यहां पे कितना 1 है, यहां पे कितना है माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए यहां पे जगह तो कम है कि चलिए कोई बात नहीं, अगले पेज पे लिख ले, क्या अगले पेज पे लिख ले 1 प्लस 2 साइन थीटा। देखिए यहां पे है 1 प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या था, यहां पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। वहीं नीचे में बात करें तो 1 प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे कितना था कॉस स्क्वायर थीटा। आइए यहां पे देख लीजिए इसको, चलिए यहां पे देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ था, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे कितना था माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, और नीचे में कितना कॉस स्क्वायर थीटा है। चलिए यहां तक देख लिए। अब आगे देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितने हो जाए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, कितने हो जाए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप दोनों का आप एक साथ ले आएंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितने हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर हो जाएंगे 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और प्लस कितना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, कितना है साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे में देखिए, जब नीचे में देखिए यहां आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे वैल्यू इसका एक, इसका जो वैल्यू है वो कितने हो यहाँ पे, इसका वैल्यू यहाँ पे एक हो जाएंगे, इसका वैल्यू कितना एक, और एक को जब जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे यहाँ पे दो हो जाएंगे, 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को इंक्लूड कर लिया है दो में। अब यहां देखिए, अब आप ऊपर में देखेंगे साइन सभी में कॉमन है, साइन जो है सभी में कॉमन है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दो बार आए हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितने हैं 2 साइन थीटा है, 2 साइन थीटा, और बटे में, अब बटे में देखिए दोनों में दो कॉमन है तो दो को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएंगे साइन थीटा, 1 प्लस कितने आ गए साइन थीटा आ गए। अब यहां देखिए 2 ऊपर में भी कॉमन है, 2 आप ऊपर में भी कॉमन, इसको 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 को यहाँ पे काट दीजिए, यहां से कट रहे हैं यहां से भी कट रहे हैं। अब ऊपर में क्या बच गए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा दोनों में कॉमन आ रहे हैं, साइन थीटा दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कितना, प्लस यहाँ पे 1, और नीचे में देखिए, नीचे में भी देखेंगे 1 प्लस कितना साइन थीटा है, तो अब यहां पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा, देखिए यहां पे भी साइन थीटा प्लस 1, नीचे में कितना है 1 प्लस साइन थीटा, दोनों क्या है बराबर, 1 प्लस साइन थीटा कीजिए या साइन थीटा प्लस 1 कीजिए, दोनों क्या होता है बराबर, ऊपर में कितना आ गया साइन थीटा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा साइन थीटा हो जाएंगे। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसको वृत्त के अर्धव्यास में आर में अंतःवृत्त बनाया जाता है, आर में क्या होता है अंतःवृत्त बनाया जाता है, तो आपको बताना है क्या होंगे। चलिए तो यहां पे एक फिगर बना लेते हैं पहले, तो एक क्या है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जिसको वृत्त के अर्धव्यास, तो वृत्त के अर्धव्यास अंतःवृत्त बनाया दिया जाता है, तो उस वर्ग का देखिए एक यहां पे वृत्त है, एक सेकंड देखिए यहां पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए यहां पे एक वृत्त है और इसमें एक वर्ग को ड्रॉ किया गया, इसमें एक वर्ग को ड्रॉ किया गया है। चलिए इसमें एक वर्ग को ड्रॉ करना है, यहां पे एक वर्ग ड्रॉ कर लिए। अब यहां पे देखिए जब आप एक वर्ग ड्रॉ कर लिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, जब एक आप वर्ग ड्रॉ कर लिए तो दोनों का क्या होगा, दोनों का जो केंद्र होगा, वृत्त का जो केंद्र होगा वो क्या होंगे सेम होंगे, तो वृत्त का केंद्र यहाँ पे क्या, यहाँ पे डैश। अब देखिए इसमें जो है इसके अर्धव्यास त्रिज्या r के अंतर्वृत्त बनाया गया, अंतर्वृत्त। अब एक बात बताइए, यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी होगी, यहां से यहां तक की त्रिज्या r, या तो यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी होगी r होगी, r होंगे ना। अब आगे देखिए यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी आई r आई, और आप लोग जानते हैं, अब देखिए दोनों त्रिज्या कितना आ गया r आ गया, जब इस साइड r आ गया सभी साइड क्या आ गए r आ गए, और आप लोग जानते हैं तो ये जो r है ये क्या है, इस वृत्त के लिए त्रिज्या है, लेकिन वर्ग के लिए विकर्ण का हाफ है, विकर्ण के हाफ है, तो इसको और लंबा कर देते हैं, इसको यहां तक मिलाते हैं, यहां तक मिलाते हैं। अब ऊपर बताए ऊपर r था नीचे भी कितना होंगे r होंगे क्या,
तो यहां पे देखिए वर्ग का जो विकर्ण आ गया वो कितना आ गया, आर और आर कितने आ गए, 2r आ गए। तो वर्ग का विकर्ण, तो देखिए वर्ग का विकर्ण कितना आ गया यहाँ पे, तो r प्लस आर कितने आ गए यहाँ पे, r प्लस आर बराबर कितना 2r आ गए। और आप लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालना वर्ग के विकर्ण से, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होते हैं कितना, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। यदि विकर्ण का स्क्वायर नहीं समझ कोई बात नहीं, तो आप लोग जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा इंटू √2 होता है। लेकिन जब भुजा निकालना तो क्या करेंगे, √2 में भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आपका विकर्ण कितना निकला, 2r निकला। और इसमें आपको पूछा गया भुजा, तो भुजा यहाँ पे क्या होंगे, तो भुजा हो जाएंगे यहाँ पे, भुजा बराबर हो जाएगा वर्ग का भुजा बराबर 2r बटे कितने जाएंगे, भुजा बटे √2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√2 कितने यहाँ पे, √2 इंटू r हो जाएंगे, √2 इंटू r। तो ये क्या निकल गया, भुजा निकल गया, क्या निकल गया, भुजा। और आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ क्या आ जाएंगे, भुजा स्क्वायर। तो √2 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2r का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे। √2 का स्क्वायर कितना 2 और r का स्क्वायर कितना r स्क्वायर। तो यहाँ आंसर कितना आएगा 2r स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में 2r स्क्वायर, ओह यहाँ पे पाई दे दिया गलती से, यहाँ से पाई नहीं होगा, कितने होंगे 2r स्क्वायर होंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग के क्षेत्रफल है तो पाई आएंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का कहा जा रहा है दो समबाहु त्रिभुज में समान शीर्ष कोण है, उनका क्षेत्रफल कितना है, 4:25 है। तो आपको बताया गया था 4:25 है, तो यह क्या करना है आपको, संगत भुजाएं का अनुपात। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे कितना, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर कितने दिए हैं, बराबर दिए हैं 4/25। तो आपको बोला गया था जब भी आपको ऊंचाई निकालना हो या तो भुजा का अनुपात निकालना होगा, क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे। कितना करेंगे, रूट कर देंगे, √4/25। √4 का वैल्यू कितना 2 और 25 का वैल्यू कितना, √25 का वैल्यू 5। 2/5 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल कितना है, 2 है। तो आप जानते हैं जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहे द्विघात समीकरण निकालना, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये आप लोग जानते हैं। अब देखिए योग कितना दिया, -3, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग कितना है, -3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना x², यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ कितने दिया, -3 दिया, तो -3 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है। यहाँ कितना है 2, x² प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, 3 हो गए, 3x प्लस कितना 2, ये आपका बराबर कितना 0, बराबर कितना 0, बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण आ गया, x² प्लस 3x प्लस 2। ये देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। यदि द्विघात बहुपद पूछा है बराबर 0 नहीं होगा, द्विघात बहुपद पूछा है बराबर 0 नहीं होगा। लेकिन जब द्विघात समीकरण पूछता है क्या होता है, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 0 होते, बराबर कितने होते, बराबर यहाँ पे 0 होते। चलिए तो कैसे रही क्लास जरूर बताएं, और जो भी अभी तक उम्मीद बैच ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद जो टारगेट बैच ज्वाइन करना था तो आप टारगेट बैच ज्वाइन कर लेंगे। इसमें जो है आपकी फी 499 रुपए थे, लेकिन अभी जो आप बाय करेंगे 399 रुपए लगेंगे। इसके लिए कोड यूज करना है बिहार 100। चलिए तो आप हर एक कोर्स में बिहार 100 कोड यूज करेंगे तो आप 100 रुपए का डिस्काउंट पा पाएंगे। चलिए तो मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को। चलिए।